वाले प्रोजेक्ट एक्चुअल रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिकॉर्ड एक्चुअल बनेगा। अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड पूरा घालमेल हो गया, पूरा घालमेल। उसमें ग्राम सभा भी एग्जिस्ट करती है, उसमें अर्बन टेरिटरी भी एग्जिस्ट करती है, उसमें आईएवाई भी दिखाई देगा, जमींदार जिसके नाम बोल रहे हैं वो कह रहे हैं मेरी है, वो 81 लग गई तो ग्राम सभा कह रही है मेरी है, वो जो लाखों आदमी जो रह रहे हैं उनके सिर पे तो तलवार है, वो कहाँ जाए? एक्चुअली ये जो 85 से लेके इनके जो भी अगले 10-15 वर्ष तक जितने भी यहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल्स और बड़े ऑफिशियल्स हाई लेवल के करप्ट लोग रहे हैं, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, फिर इस लेवल तक नहीं जा सकता है। अभी जो है आपने कहा ना वो पीएम के हमने एप्लीकेशन लगाई थी, छोटा सा मुद्दा यहीं का लेके मैंने एक सिर्फ अपने गाँव का, और मैंने एक एप्लीकेशन लगाया, वहाँ से पीएम हाउस से लेटर आ गया, यहाँ एडीएम के डीएम के यहाँ से मेरे पास नोटिस आ गया कि आप आए, तो उस मीटिंग में एसएचओ को बुलाया, उस मीटिंग में एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, कानूगो और वीडियो और मेरे को डीएम साहब ने एडीएम ने बुलवाया और मीटिंग हुई। कहते क्या है एडीएम साहब किस वजह से उनके दिमाग हो गया 700-800 करोड़ रुपया मार्केट वैल्यू थी उसकी, छोटा था, मैंने एक मुद्दा दिया था, उस जमीन की कीमत कितनी 800 करोड़ रुपये के करीबन, और मैंने ये कहा मैंने जी एक बात तो ये जमीन किसकी है? कहते ये तो हमारी है, महकमे की जमीन है। तो इस जमीन को खाली करके और जो ये प्रपोजल था ये यहाँ पे पास हुआ था, यहाँ पे स्कूल का था, फायर स्टेशन था, मिनी फायर स्टेशन के लिए गाँव के लिए जो गाँव के आदमी या कॉलोनी के आदमी चाह रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रही है 700-800 करोड़ रुपये की जमीन? वो फिर उन्होंने सारी मीटिंग होने कह रहे हैं यार ये आदमी हमारे लिए लड़ रहा है, जमीन तो उनकी है, वो समाज के काम आएगी नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है? इसीलिए तो जो भी तो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और यहाँ के जो लैंड माफिया हैं उनका इंटीग्रिटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये खुद अब सरकार अपनी जमीन को क्लेम नहीं कर पा रही है, वो अपने को ही नहीं ले रहा, बिल्कुल वो करना भी नहीं चाह रही है और वो करना भी नहीं चाह रही है और ये ऑलरेडी हो चुका है, वो आसपास का लोग उसके लिए तरस रहे हैं, तो वो जो पब्लिक है अब आज है 10 आदमियों को उसका बेनिफिट 10, और वो भी लीगल नहीं है, लीगल है, और वहाँ पर उस 10 आदमियों के बजाय अगर गवर्नमेंट अपनी उसमें कोई हम गलत काम नहीं कर रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर रहे, किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं, तो उसके पास के 10,000 आदमी कितने संपन्न हो जाएंगे, कितना उनको स्कूल मिलेगा? वो 10,000 आदमी तो भगवान मानेंगे ना जिसमें वो सुधाई हो गए। तो महिलाओं को क्या पॉलिटिशियन ज़्यादा है उस टाइप का यहाँ माफिया राज नहीं है, उस टाइप का कोई दबंगई वाला राज नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, नथिंग जी। यहाँ पे क्या है कि झोपड़ी डाले बैठा है वो भी अपने आप में दबंग है, रियलिटी तो ये यहाँ उस तरीके का गुंडा माफिया राज नहीं है कि कोई दबंग है या किसी का आदमियों का ग्रुप है और वो राइफल लेकर सुनहरे खड़े हो जाएंगे, वो दबंगई नहीं है। हम इसकी दिमाग की खा रहे हैं कि उनके ऊपर हाथ है, इसका एरिया क्या है लेगा पार्षद का कि भाई ये मेरे 50 परिवार, वो मेरी वोट है और उनको घुसेड़ रखा है उसमें। अब जो बांग्लादेशियों की उनकी वोट बनवा दी या उनको यहाँ लाकर बिठा दिया या जो इन लोगों को बिठा दिया, एक तो उनको बेनिफिट क्या होगा, जमीन उनकी है, अगर बेचते हैं बेच भी नहीं है, रिकॉर्ड अनुसार डीडीए की जमीन है और मैं उसको 50,000 रुपये बेच भी रहा, और वो जमीन बिकने भी लगी 50,000 रुपये कैसे हो सकता है? इलीगल लैंड और बिक रही है, और वही बेच रहे हैं। आईएवाई की जमीन बिक रही है, वो भी इलीगल है। हाँ बेटा, तो देखा तो उसमें हम एक काम करते हैं, उसमें एक अच्छे दिमाग वाला वकील को लगाते हैं, वो आएंगे तो आपको उनको घुमाना होगा, उसके साथ मैं देखता हूँ अम्बुज को पहले अम्बुज करके अम्बुज अग्रवाल उनको एक बार मीटिंग करवा दो, मेरे पास रिपोर्ट रखा है साथ पहले रखी है। नहीं आप ना एक चीज कर सकते हैं तो कीजिए पहले, मतलब वकील तो हम लोग देखते हैं बोलते हैं यहाँ पे इस एरिया का कोई भी रिटायर्ड पटवारी तहसीलदार ऐसा कोई आपके साथ ही वो लोग उस दिन में बैठे थे, उनको ऐसे मीटिंग में जरूर रखिए क्योंकि एक्चुअल पोजीशन जो है वो उन लोगों को, और क्योंकि हो सकता है इनके पास 1-2 इन्फॉर्मेशन कम हो लेकिन उनका पूरी जो है तो इसलिए ऐसे ही लोगों को अपने साइड में रखना बहुत सही है। तो उनको
बार सारे रिकॉर्ड को लेकर ऑफिस में वकील के साथ बैठते हैं। ठीक है, यहाँ भी बैठते हैं। नहीं मैं ऑफिस में भी बात और उसके बाद फिर वकील यहाँ आकर ऑन द स्पॉट चीज़ों को आर्ग्यूमेंट के लिए पूरा नतीजे अरे जी तो हमारा- दिल्ली के भी बेंच में फंस गया था। उसमें बहुत सारे यहाँ के इलीगल कॉलोनीज से बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है वो पास कर रहे हैं। हाँ ये 12 डिग्री का मैटर है। ये मजा ये आपका कोर्ट क्या लगेगा? दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं? कहाँ पे हो? दिल्ली हाई कोर्ट सबसे बेस्ट है। दादा जी आए हुए हैं। अच्छा अगर हम लोग अपने मीटिंग वाली एक करनी है बाद में एक दिन मिलेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। अरे नमस्ते कर रहे ये लो बात करो राजू। हेलो क्या होगा? महेंद्र पटवाल। महेंद्र जी नमस्ते नमस्ते। आज मुलाकात नहीं होगी आपसे। बेंगलोर। जी तो ये